नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। इस जूम लाइव पर हम लोग जो चर्चा करते हैं उसके अंतर्गत सोमवार और मंगलवार पूज्य सेठ जी के पैड पर चर्चा होती है। सेठ जी के ये पैड जब सेठ जी प्रवचन करते थे उस समय बहुत से भाइयों ने उनके प्रवचन नोट कर लिए थे, इसीलिए ये सेठ जी के पैड कहलाए। बहुत गूढ़ बातें बहुत ही सरल भाषा में आई हैं। कल जो बात चली थी अपनी इस चर्चा पे, बात पहले सेठ जी ने जीवन उपयोगी बातें बताई, फिर भगवान के ध्यान विषय उन्होंने वर्णन किया था जो बहुत ही मार्मिक था। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो भगवत भावों और गीता के प्रचार के विषय में है। मार्ग शुक्ल नौमी संवत 2011 विक्रम संवत 2011 प्रातः 5 बजे सेठ जी बोल रहे हैं, जितने जो भाई लोग आपा बैठा हाँ, हमारा जो ये भाव है कि संसार में पुस्तकों का खूब प्रचार होना चाहिए, तो इन पुस्तकों के माये भगवान का नाम भरा हुआ है और कोई फालतू बात तो है नहीं। फालतू पुस्तक तो अपने यहाँ छपती भी नहीं है। भगवान का जो भाव है वही अपना भाव है। तो अपने भावों का जो प्रचार है वह प्रचार करने वाला आदमी कितना जितना प्रिय लग सके उतना प्रिय बहुत सोच कर देखें। न तो कोई भाई, न कोई बेटा, न कोई और मित्र है, क्योंकि भगवान कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः 18वें का 69। इस गीता शास्त्र का प्रचार करने वाला मेरा जो भक्त है उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में न तो कोई है और न कोई होगा। तो इस श्लोक के भाव को जो आदमी समझ जावे वह आपने जीवन के माये दूसरा काम कर ही कैसे सके हैं। यदि बीकी योग्यता होवे तो कुछ गीता प्रचार करने की, तो वह आपको दूसरों काम कैसे कर सके हैं। जब सबसे बढ़कर भगवान को प्यारो काम है तो आपन ने तो करनो ही क्या है। तो ये आप बतलावा कि भाई गीता जी की जो पुस्तका हैं इना को जो प्रचार करो, रामायण को करो, लेखा को करो, भावों को, ये पुस्तकों को प्रचार करे, वह सबसे बढ़कर अपने प्यारो होना चाहिए, क्योंकि अपना भाव है। दुनिया में लोग अपने भाव का प्रचार करने में कितनी चेष्टा करे, दूसरे के भावों को अपना लिया जी के वास्ते कितनी चेष्टा करे हैं।
एक आदमी को नाम में भूल गयो, एक आदमी को नाम में भूल गयो। मदन लाल जी कहवे था कि अरविंद जी जो घोष है, अरविंद बाबू बीको जो सिद्धांत है, बीको मानने वालों एक आदमी था। उसने उसके लिए अपना सर्वस्व दे दिया, अपना रुपया दे दिया, अपनी स्त्रियों का, बालकों का, घर वाला सगला ने, बहन बेटियां ने उसको सर्वस्व दे दिया। समझो कि लोगों में प्रचार करने के वास्ते कोई आदमी सुनना चाहे तो बी के घर जावे। कोई करीब 50 लाख की आसामी होगी। आसामी मतलब उस समय को बोलते थे अपने मारवाड़ी भाषा में कि 50 लाख की पार्टी होगी। जैसे कोई करीब 50 लाख की आसामी होसी तो बीके वास्ते समय देकर बहुत चेष्टा करे। आपका रुपया देकर दुनिया का दिलाकर करोड़ों रुपए कर दिया इतनी बड़ी संस्था के लिए। तो लगन तो इसको नाम है, लगन सीखनी चाहिए। अपने को उनका सिद्धांत थोड़े ही लेना है, बी को एक सिद्धांत लेनो कि कैसो बी में प्रचार को भाव है। ये सब बातों को तत्व मनुष्य समझ जावे तो बी को तो एक प्रकार से कर्तव्य हो जावे। आपा जितना भी आदमी है, एक एक आदमी समझो कि एक एक प्रांत में, एक एक जिले में तत्परता से इस काम के वास्ते अपना जीवन लगा देवे। तो इस समय के बीच में पुस्तकों का अपना जो प्रचार हो रहा है उससे दूना तो हो ही जाना चाहिए। ज्यादा नहीं होवे पर यह विश्वास होना कि जो यह कहवे है ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। अपने को तो इस काम में लग जाना चाहिए। यह बात मान्य हुए तो काम में लोग जिस तरह दूसरे गांव में जावा उस समय साथ में जो लोग जावे उनको भी कहे कि प्रचार करो। थाने उत्साह दिलावा उसी प्रकार बैठे भी उत्साह दिलावा। मैं तो मारी वाणी में जोर होवे तब जी को असर होवे लोगों पर, या बाके हृदय में श्रद्धा होवे तब जोर पकड़े। हमारी वाणी में जोर नहीं तो बीके श्रद्धा नहीं तो क्या करे। जिया रोज व्याख्यान देवा ही हाँ उसी तरह वो भी एक व्याख्यान हो गयो। इस प्रकार सेती परमात्मा की प्राप्ति कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो बड़ी ही सुगम है। जब स्वयं भगवान कहते हैं तू सुखम कर तुम अव्यहम, अर्थात करने में ही बहुत सुसुख है, सहज है और अविनाशी चीज है। ऐसी चीज के लिए भगवान स्वयं प्रतिज्ञा कर रहे हैं। किंतु भगवान के वचनों में श्रद्धा हुए तब ना, श्रद्धा नहीं हुए तो भगवान भले कहते रहो और छापते रहो। गीता के माए तो लिखियोड़ी है, छपी हुई है, ऐसी चीज होकर भी क्यों नहीं उसका असर होता है। इसमें भगवान साफ कहवे कि अश्रद्धाना पुरुषा 9वें अध्याय का। इस धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा नहीं है वह पुरुष मुझको न पाकर के संसार में भ्रमण करते फिरते हैं। तो ऐसी प्रतीति होती है कि मुझको न पाकर के, यानी कोई पाना एक रकम स्वीति अवश्य भावी हो है। यदि प्राप्ति एक प्रकार से मनुष्य जन्म में उसकी अवश्यम भावी न होवे, न पाकर करे, ऐसा कहना बने ही कैसे। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्राप्ति तो अवश्य संभावी है, नहीं तो भगवान ये बात कहते ही क्यों। अगर अप्राप्त को निषेध ही कैसे बने। बात चीज एक प्रकार से प्राप्त है तभी तो भी को निषेध कर रहे हैं। कोई पिता अपने 5 पुत्रों में एक नालायक होवे, बिना कहवे कि मेरे स्टेट का जो हिस्सा है इन्हें नहीं मिलेगो, और खराब भले फिरेगो पर इसको नहीं मिलेगो। तो इससे में भी को अधिकार है तभी तो ये बात कही जावे
कि मेरे स्टेट को हिस्सों नहीं मिलेगो। दूसरे जो आदमी है जिनके स्टेट में कोई हिस्सों ही नहीं है, बाने थोड़ी कहवे को कि मेरे स्टेट में इसको हिस्सों नहीं है। थारे हिस्से तो आत ही कौन नहीं मिलेगो के, तो मिलने को चांस ही नहीं है। थारो इको के संबंध, तो भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति ना करके इससे ये सिद्ध होवे कि आपकी प्राप्ति में जो चांस था वो एक प्रकार से आप उसका लाभ उठा लेवे। आप लोगों ने आप बात बहुत दफे कही होगी कि ये जो श्लोक है दो गीता का 18वां अध्याय का 68वां और 69वां, इन श्लोकों ने पढ़े तो और ही असर हुए, ओहो इससे बढ़कर और है ही क्या, यही काम करना है अपनों को। ये श्लोक पढ़ के कुछ यत किंचित ए प्रकार अपने को, मतलब शेर जी अपने लिए बोल रहे हैं कि ये श्लोक पढ़कर ही एक प्रकार से चेतावनी सी मिली ही, और तब इसके लिए यत किंचित प्रयत्न भी किया गया। महाराज जी बोलते थे कि सेठ जी कहते थे कि 2 श्लोक मेरे को लग गए, ऐसा महाराज जी के प्रवचनों में आया है कि सेठ जी बोलते थे कि मेरे को ये 2 श्लोक लग गए गीता जी के। यहाँ बोल रहे हैं कि एक प्रकार से मेरे को चेतावनी सी मिली और तब से इसके लिए यद किंचित प्रयत्न भी हुए। विशेष यदि प्रयत्न हो तो इससे बहुत ज्यादा एक प्रकार कार्य हो, तो कार्य ने देखकर तो और मालूम हुए कि इसकी जितनी लगन होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। यदि कहो कि गीता के प्रचार की शक्ति हम लोगों में नहीं है, प्रचार की शक्ति तो किसी में नहीं है, कोई यह समझे कि गीता के प्रचार की मेरे में शक्ति है तो वह की मूर्खता है। शक्ति जो कुछ है वह तो भगवान में है, भगवान की शक्ति से ही सब में शक्ति है, उसमें कोई शक्ति की कमी नहीं है। अपने तो भगवान के ऊपर निर्भर होकर उनकी शक्ति से काम लेना है। अपने में शक्ति थोड़ी या अधिक क्या है ही कहां। यद किंचित जो प्रतीत होती है वह तो आभास मात्र है। मनुष्यों में, देवताओं में, यानी प्राणी मात्र में जो कुछ शक्ति है वह शक्ति भगवान की ही शक्ति का एक अंश का प्रादुर्भाव है। 10वें अध्याय में भगवान बोला यद्यद विभूति मत्सत्वम, जो विभूति वाली चीज है, कांति वाली चीज है, बल वाली चीज है, भगवान कहते हैं कि वे सब मेरे एक प्रभाव के एक अंश मात्र का प्रादुर्भाव है। कैन उपनिषद में एक कथा आती है कि देवता जब यो अभिमान करियो कि देवासुर संग्राम में जो विजय हुई है वह हमारे प्रभाव से हुई है। अग्नि ने यह समझ लिया कि मेरे प्रभाव से विजय हुई, मेरी शक्ति से विजय हुई। वायु ने यह समझ लिया कि मेरी शक्ति से विजय हुई। तो भगवान एक प्रकार से यक्ष का रूप धारण करके प्रकट होकर के एक प्रकार से चेतावनी दी कि तुम लोगों के बीच में जो शक्ति है वह तुम्हारी नहीं है, वह हमारी है। तब उनको ज्ञान हुआ, ओहो तो यह समझना चाहिए कि मनुष्य में, देवताओं में, किसी में भी कोई शक्ति है तो वह भगवान की है, उसकी कुछ शक्ति नहीं है। तुलसीकृत रामायण के बालकांड के माए जो एक प्रकार से परशुराम जी के आने से पहले जो राजा जनक को एक बार चेतावनी दी कि रघुनाथ जी के रहते हुए ऐसा कहे कि पृथ्वी वीरहीन हो गई, तो ऐसा कोई जनक जैसा मूड ही कह सकता है। महाराज जी की तो बात ही क्या, मैं जो हूं, यहाँ लखनलाल जी ये बात बोलते हैं, इस पृथ्वी को गेंद की माफिक उठाकर ले जा सकता हूं, सुमेरु पहाड़ को, बूली को वैसे तोड़े तोड़ सकता हूं, छत्तर तोड़े जैसे तोड़ सकता हूं, केवल भगवान के प्रताप से। तो भगवान के प्रताप से एक तुच्छ से तुच्छ मनुष्य जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार का आसरा पाकर फिर कोई बात भी असंभव नहीं है। भगवान आसरो दे राख्यो है, देने के वास्ते लालयित है। एक प्रकार से कोई भी के आश्रय हुए तो ना नहीं, एक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं
अगर कोई लेवे तो भगवान बहुत खुश हो जावे है। आपा यह बात मान ले वहां कि भगवान का हमारे सिर पर हाथ है, भगवान की हमारे ऊपर दया है, भगवान आसरा देने को तैयार है। तैयार ही नहीं है, एक प्रकार से दे रखा है अपनी तरफ से। तो यह बात ख्याल करने से प्रत्यक्ष के माफिक है। कोई छोटा बच्चा हो तो वह अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना चाहे है। साल 1.5 साल को बच्चों तो माँ भी ने हर प्रकार से मदद देने के वास्ते खड़ी है। खड़ी होकर भी उसके मदद में जो विलंब करती है उसका भी एक प्रकार से, ताकि वो क्यों विलंब करती है, वो स्वतंत्र चलने लाग जावे है। इस बात को ख्याल में रखकर ही वो खड़ी रहती है। वह भी उसकी मदद है। जब वो खड़ो होकर चलने लगे, गिरने लगे, तो माँ उसको पकड़ लेवे हैं और वाने खड़ो करे। हाथ पकड़ कर चलावे, पहला एक हाथ पकड़ कर चलावे, फिर सागे चागे चाले, फिर एक हाथ छोड़ देवे, छोड़ने से वो लड़को फिर बैठ जावे, फिर चलावे, फिर गिर जावे, तो माँ भी ने उठाकर दोनों हाथ से पकड़ लेवे है, फिर भी ने चलावे, खड़ी रहे पास में। तो माँ का उद्देश्य यह है कि एक प्रकार से वह स्वतंत्र चालने लग जाए। माँ न पकड़े तो उसमें भी रहस्य है, उसमें बल बढ़ाने की माँ की चेष्टा है, यानी स्वतंत्र चलने की क्षमता बढ़े। तो उस माँ से बढ़कर भगवान है, हर प्रकार हर वक्त सब प्रकार से तैयार है उठाने के वास्ते, चलाने के लिए। आपा जो गिरा पड़ा तो वाने उठाने की और उठाकर चलाने की चेष्टा है। माँ जो है उस लड़के को कम कम कस बनाना नहीं चाहती। कम कस का मतलब है आलस्य, या कम कस, सेठ जी कहते थे सबका कम कस। सेठ जी का एक कहना है कि बहुत से लोग कि सबका उद्धार हो सकता है पर कभी कम कस का उद्धार नहीं हो सकता, ऐसा सेठ जी की वाणी में आया है। माँ को सहारो पाकर के वो कम कस बने तो उस समय माँ उसने मदद नहीं देती। माँ की जो मदद है वे उसके हित के लिए है, न कि उसके अनिष्ट के लिए। जहां हमारा अनिष्ट होता है वहां भगवान हमको मदद नहीं करते। जहां हमारा कमकसपना दूर होए और हम अपने समझकर अपने को उन्नत करने सके, तो वहां तो भगवान की मदद हर वक्त ही है। तो हम लोगों को, सब कोई को खूब चेष्टा करनी चाहिए, जिससे हमारी गीता प्रेस की, देखो अब शेर जी खास बात क्या बोल रहे हैं, तो हम लोगों को सबको खूब चेष्टा करनी चाहिए जिससे ये हमारी गीता प्रेस की पुस्तकों का खूब प्रचार हो। कल्याण की अपेक्षा भी पुस्तकों का जो प्रचार है जी को बहुत दामी बात है, क्योंकि कल्याण के बीच के मायने तो जितने लेख है वे सभी अपने सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। जो अपने सिद्धांत के अनुकूल नहीं होता उसको भी कहीं किससे किसके समझ से दबाव से भी बिना निकालना पड़े हैं। सार्वजनिक पत्र होने के कारण पुस्तकों के विषय में हम लोग बाध्य नहीं है कि छापनी पड़े। इस वास्ते पुस्तकों के विषय में तो ये विशेष बात है। कल्याण के जितने लेख हैं सभी एक प्रकार से अपने सिद्धांत के अनुकूल नहीं होते हैं। कल्याण है जो है पुस्तक नहीं, वह तो मासिक पत्र है। उसमें अच्छे अच्छे आदमियों के भी लेख है, साधारण के भी है, मामूली आदमियों के भी लेख है, विद्वानों के भी है, किंतु यह नहीं कि सब बात अनुभव की है या कोई लेख सभी लेख महापुरुषों के वचन है। शास्त्रों के जो वचन है वह तो महापुरुषों के वचन है। गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, ऋषियों के वचन है, शास्त्रों के जो वचन है। समझो कि अपने लोगों की जो पुस्तकें हैं, भाई जी की हमारी बनाई हुई, वे उसमें हम लोगों का ही भाव है और वह अधिकांश ऋषियों के भाव को लेकर के, महापुरुषों के भाव को लक्ष्य में रखकर करे, उनके आधार पर ही सब बातें हैं। कल्याण में सेठ जी का ये, इसको उल्टा अर्थ नहीं लेना अपने को। देखो ये जो बातें आई है ना, तो सेठ जी का इसमें ये नहीं कहना था। सेठ जी खुद कल्याण आज मासिक पत्र निकाला हुआ है, उसमें ये सब लोगों के
उसमें आते थे बातें, और जो सेठ जी की जो थे भाई जी की पुस्तकें या महाराज जी की पुस्तकें खाली वही होते थे। तो फिर भी सेठ जी बोलते हैं कि जो मासिक पत्र हैं उसके बीच में अध्यात्म विषय में कल्याण पत्र बहुत अच्छा है, इसलिए इसका भी प्रचार करना चाहिए। लेकिन 1 नंबर में पुस्तक और 2 नंबर में कल्याण। पुस्तकों के माए भी 1 नंबर में खूब विचार करके देखो जावे तो सबसे बढ़कर भगवत गीता है। गीता का जो सिद्धांत है वह साक्षात भगवान का सिद्धांत है। भगवान हमारे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपना सिद्धांत भी जो वही है। जो भगवान का सिद्धांत है वही अपना सिद्धांत है। हम लोगों को भगवान का अनुयायी बन करके और संसार के बीच में किस प्रकार से गीता का प्रचार हुए, गीता के अभ्यास में लोग लगे, ऐसी हर समय आपन ने चेष्टा करनी चाहिए। गीता रामायण परीक्षा समिति, गीता रामायण प्रचार समिति, गीता रामायण एक प्रकार से ये जो साधन समिति जितनी भी है, एक प्रकार से इसके लिए चेष्टा करें तो भगवान के भाव को समझा करके। तुलसीदास जी उनके भक्त हैं, इस वास्ते रामायण तुलसीदास जी के भाव को उत्तम समझते हैं, तो गीता के साथ रामायण भी करो। भक्तों में उच्च कोटि के तुलसीदास जी हैं, उनकी पुस्तकों का भी प्रचार भी समझो। गीता के बाद पहले गीता है, फिर रामायण है, और गीता रामायण के अनुकूल भगवान और महापुरुषों के अनुकूल जो बातें हैं किसी में भी हो तो वे हर प्रकार से उत्तम मानी जाती है। वेद व्यास जी महाराज जो हुए भगवान के उच्च कोटि के भक्त हुए, या यूं कहो कि अवतारी पुरुष की ज्यों हुए, यानी एक कारक पुरुष, अधिकारी पुरुष समझो तो भी एक प्रकार से भगवान के बाद 2 नंबर में हुए। तो उनके जो वचन हैं वह भी महापुरुषों के वचन हैं। तो गीता, रामायण, भागवत में वेद व्यास जी के वचन हैं, तुलसी के रामायण में तुलसीदास जी के वचन हैं, गीता में तो भगवान का है ही। इनके आधार को लेकर हो और शास्त्रों के आधार को लेकर हो तो भाई जी, हम और स्वामी जी सब कुछ व्याख्यान देते हैं, लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, इसलिए ही वह काम में लाने की चीज है। इन सब बातों को ख्याल में रखकर यह बात बतलाई जाती है कि इनके प्रचार के लिए यथाशक्ति हम लोगों को खूब प्रयत्न करना चाहिए, हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। पुस्तकों का जो है दान देना वह भी बहुत उत्तम है, दहेज में देना है वह भी बहुत उत्तम है, या उचित पैसा लेकर देने यह भी उत्तम है, क्योंकि सबको मुफ्त में दे दे इतनी हम लोगों की सबकी शक्ति नहीं। कोई मंगावे तो उसके पास पहुंचा देवे, यह भी एक उत्तम बात है। व्याख्यानों के द्वारा घूम फिर करके हर प्रकार से सेती इन भावों का प्रचार करना जो वह है सबसे बढ़कर चीज है। उनमें भी गीता को प्रचार सबसे बढ़कर है, तभी तो मरने के समय में समझो कि गीता सुनाई जाती है। यह प्रणाली पहले से चली आ रही है। कोई आदमी का प्राण जा रहा है, हमको मालूम हो गया, तो हम लोगों में से किसी भाई को तो समझो कि सब काम छोड़कर हम वहां पहुंचे तो हमारे लिए गौरव की बात है। वहां पहुंच करके उनको गीता का मूल और अर्थ और भाव सुनाना, या उसको समझाने की शक्ति नहीं हो या उसको समझने की शक्ति नहीं हो तो केवल नारायण का नाम सुनाना, तो उसके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अहोभाग्य की बात है। वह तो एक प्रकार से सेती समझो कि मरने के नजदीक पहुंच गया है, तो उसके लिए तो मुक्ति को देने वाली, तुरंत ही मुक्ति को देने वाली है। तो हमारे लिए भी परम कल्याण को देने वाली चीज है। हम जितना उसके बीच में समझते, जितना प्रभाव समझे उतना ही हमारे लिए, मतलब यहाँ शेठ जी की परम सेवा से जो अपने लोगों को मालूम है, जो नए भाई बहन है तो उनको बता दी जाए कि शेठ जी का परम सेवा पे बहुत जोर था।
परम सेवा मतलब कोई अगर जीव अंतिम स्थिति में आ गया है और वो जाने की तैयारी कर रहा है, उस समय उनको भगवान का याद दिला देना, गीता सुना देना, नाम जप सुना देना, उसको परम सेवा कहा गया था, ताकि वो जाते-जाते भगवान ने अंतिम में छूट दी है, उसका लाभ उठाते हुए वो भगवत धाम पहुँच जाए, मुक्त हो जाए। तो इसकी सेठ जी ने बहुत बड़ी बहुत महत्ता गाई है इस परम सेवा की। और जगह-जगह पे पहले ऐसे परम सेवक समिति बनी हुई थी कलकत्ता में, केशवराम जी बाबू जी ने अपने को बताया था। उसमें 2-2 घंटे की ड्यूटी लगती थी। जब महाराज जी थे तब तक ये काम होता था गीता भवन में भी। अभी भी होता है लेकिन उतने प्रभाव से नहीं होता। उस समय जब महाराज जी थे तब गीता भवन में इस तरह की व्यवस्था थी कि सबकी जो लोग कोई जाने वाले हो जाए तो उसकी इस तरह की ड्यूटी लगती थी। सेठ जी का बहुत ज़्यादा इसका महत्व था। उसमें लिखा है कि उसके लिए तो कल्याणकारक है ही, लेकिन अपना भी उसमें परम कल्याण है, ऐसा सेठ जी ने माना है। तो हमारे लिए भी परम कल्याण को देने वाली चीज़ है। हमारे लिए वह परम कल्याण करने वाला है। कल्याण करने वाली वह तो है ही, फिर भी इस विषय में जितनी श्रद्धा होवे, जितना भाव होवे, हमारी मान्यता होवे, उतना ही इसमें लाभ है। सेठ जी की बात सुनी है कि सेठ जी जब कभी होता था कि अगर कभी ऐसा मौका पड़ा कि भाई कोई ऐसा कोई आदमी जा रहा है, उनको पता चल जाता तो वे सत्संग बीच में छोड़ के उठ जाते। पहले उस आदमी के पास जाते और जो वहाँ काम करना वो करते, उसके बाद वो सत्संग, ऐसा सुना है सेठ जी के विषय में। तो हम लोगों को उचित है कि हर प्रकार से इन पुस्तकों का प्रचार करना चाहिए। लोगों को पत्र व्यवहार करके जहाँ पहुँचे वहाँ इन पुस्तकों का गुण गाकर, देखो क्या लिखा है, बहुत सामान्य भाषा में इतनी ऊंची बात लिखी कि लोगों को पत्र व्यवहार करके जहां पहुंचे वहां इन पुस्तकों का गुण गा गा कर लोगों में प्रेरणा करे। कहीं मेला हो तो गले में झोला डालकर पुस्तक भरकर, समझो कि उनका प्रभाव बताते हुए पुस्तकों का बेचना हमारे लिए सब प्रकार से कल्याणकारक है। बड़ा उत्साह होना चाहिए। भगवान ने जो ये बात कही है कि ये जो मेरा सिद्धांत है, इसको जो पात्र हो उसको ही कहना चाहिए। यहाँ थोड़ी रुकावट डाल दी। यहाँ भगवान ने जो 18वें अध्याय में 67वां श्लोक है, इदम ते नाथ पस्काए ना भक्ता है कदाचन, तो यहाँ पे भगवान ने थोड़ी रुकावट डाल दी। इसका रुकावट का अर्थ ये नहीं है, आगे भगवान ने इसकी छूट दे दी है। भगवान ने बोला कि गीता शास्त्र जो आदमी तपहीन है, जो मेरा भक्त नहीं है, उसको गीता शास्त्र नहीं कहना। जो मेरे में दोष दृष्टि रखता हो उसे नहीं कहना। और आगे जाके भगवान स्वयं ही कह देते हैं कि इस गीता शास्त्र को जो मेरे भक्तों के बीच में कहेगा, वह मेरी परम भक्ति के द्वारा मुझको प्राप्त होता है। उसके समान दुनिया में मेरा प्यारा काम करने वाला कोई नहीं है, ना कोई होगा। तो भगवान का भक्त होना चाहिए, बस भक्त, तो उसमें सब बात है। तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भगवान का भक्त होना चाहिए। भक्त की यह परीक्षा है कि वह इस गीता शास्त्र को चाहता हो, इस गीता शास्त्र को जानना चाहता है, समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, इस बात के लिए थोड़ा भी उत्सुक है, थोड़ा भी एक प्रकार से वह चाहता है, तो इस घोर कलिकाल के माये जैसा पात्र, जैसा जिज्ञासु, जैसा एक प्रकार से हम चाहे वैसा तो मिलना मुश्किल है। इसलिए कलिकाल को देखकर इस कलयुग में इतना भी मिल जावे तो बहुत है। कोई सुनने वाला होवे, सुनना चाहे तो वह तो अपने लिए पात्र है। कोई पुस्तक खरीदने वाला होवे तो अपने लिए पात्र है। उसके लिए तो एक प्रकार से थोड़ा अटकाव है, जो सुनना नहीं चाहे, खरीदना नहीं चाहे। जबरदस्ती एक प्रकार से दबाव डालकर आपा बिना दे देवा, यह बात जरा ठीक नहीं प्रतीत होने पर भी यह समझ लो थोड़ी देर के वास्ते अनुचित होता हुआ भी एक भगवान की जो दया है उस दृष्टि से छूट तो है ही, माफ तो है ही। यह अक्षम्य अपराध नहीं है, एक प्रकार से इतना भारी दोष नहीं है। आपा बड़ा भारी पाप करता हुआ, ठीक है, भगवान ने निषेध किया है इसलिए कि वे अवहेलना करे,
हाँ ये मालूम हो जाए कि एक प्रकार से ये निंदक है या इसमें से दोष निकालकर इसका उल्टा प्रचार करेगा, नास्तिक है, तो उसके लिए तो मनाही है। तो हम लोगों को दिल में खूब जोश आना चाहिए और तेजी के साथ समझो कि इन पुस्तकों का जिससे विस्तार हो खूब कोशिश करनी चाहिए। इस समय गीता प्रेस में 16 घंटे मशीनें चलती हैं और वह एक प्रकार से 8 घंटे होने को जा रही है। क्यों? क्योंकि पुस्तकें नहीं बिकती है। तो हम लोगों के लिए बहुत लज्जा की बात है। हम लोगों के जीते हुए एक प्रकार से यह बात देखनी पड़े, इतनी उन्नति करके भी ये पाछे गिर रही है। यानी 16 घंटा जो गीता प्रेस में छपाई हो रही है वह 8 घंटे होने जा रही है। हम लोगों को 8 घंटे बाध्य होकर करनी पड़े। ऐसी परिस्थिति में जिसमें जितनी शक्ति है, तन मन धन को यथाशक्ति लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वह शक्ति है तो क्या काम आवेगी? जीवन है तो जीवन लगा देना चाहिए। घूम फिर करके संसार में भगवत भावों का जितना अधिक से अधिक प्रचार हो कोशिश करनी चाहिए। यह शक्ति किसी में नहीं होवे तो इस शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आपके भावों का प्रचार करने के लिए आप मुझे शक्ति दो। यह जो मांग है एकदम निष्काम है। साथ में मान बढ़ाई की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। मान बढ़ाई की इच्छा रखना यह कोई पाप नहीं है, किंतु महत्व कम है, क्योंकि मान बढ़ाई बहुत ही तुच्छ चीज है। जिसका फल परमात्मा की प्राप्ति हो उसका फल में मान बढ़ाई मिले तो ये समझो कि हमारी बेसमझी है। कुछ पाप तो है नहीं। जो आदमी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए इसका प्रचार करता है उसको भी मैं बुरा नहीं समझूं, क्योंकि लोग तो एक प्रकार से पाप करके रुपया कमावे, वे तो भगवान के भावों का प्रचार करके रुपया कमावे। इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों की ही सिद्धि है। रुपया मिला यह स्वार्थ की सिद्धि और परमार्थ के भाव से प्रचार कर रही हो है। साथ साथ में दोनों भाव होवे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है कि स्वार्थ की भी सिद्धि और परमार्थ की भी सिद्धि। जो आदमी उत्तम कर्मों को निष्काम भाव से करता है उसकी तो बात ही क्या है, किंतु उत्तम कर्मों को मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए करे तो न करने वालों से तो अच्छा ही है। रुपया कमाने के उद्देश्य से भी उत्तम कर्म करे तो न करने वालों से तो अच्छा ही है। उससे तो बहुत अच्छा है जो पाप कर्म करने वाले हैं, जो आजकल झूठ कपट बेईमानी करके रुपया कमाते हैं, उनकी अपेक्षा तो बहुत ही अच्छा है। जो आदमी कसाई के यहाँ नौकरी करे उसकी अपेक्षा तो समझो कि यह नौकरी अच्छी है। जो वर्तमान के बीच में राजा महाराजा के यहाँ कचहरी में इत्यादि नौकरी है उससे तो वे अच्छी है। जो क्रय विक्रय जहाँ व्यापार है वहां करे उससे भी अच्छी नौकरी है। जहाँ सत्य व्यवहार हुए, सत्य व्यापार हुए, उस जगह नौकरी मिल जाए उससे भी यह उत्तम है। जो गीता प्रेस या गोविंद भवन में नौकरी मिल जाए। सेठ जी गीता प्रेस के लिए बोलते थे कि गीता प्रेस में अगर लोगों को पता चल जाए कि गीता प्रेस का कितना महत्व है तो लोग सामने से पैसा देके कहेगा हमारे को इसमें काम लगा लो। उस तो उससे भी भाव यह उत्तम है जो गीता प्रेस या गोविंद भवन में नौकरी मिल जावे। उससे भी वह अच्छी है जो महात्मा पुरुषों के पास महात्मा के नीचे रहकर नौकरी मिल जाए। जो महात्मा पुरुषों के पास महात्मा नीचे रहकर नौकरी मिल जावे, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्री कोई भी हो, उससे वह बढ़िया है। तो जो खास भगवान के यहाँ नौकरी मिल जाए तो इस काम को भगवान का समझ कर करें तो भगवान के यहाँ की नौकरी है। तो ये अपना भाव है, समझ अपनी है, इसमें गुंजाइश तो बहुत है। यहाँ करके सेठ जी ने इसको पूरा किया और यहाँ पे ये श्रीमन नारायण नारायण का उन्होंने कीर्तन कराया। सेठ जी की हालांकि समय तो हो गया, अब एक उसमें भाई जी बार बार बोलते थे कि
मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, ये कल्याण का काम छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एकांत सेवन करता चाहता हूँ। तो सेठ जी ने बहुत कुछ उनको लिखा और वो पत्र लंबा है, अभी जानो कि भाई जी ने सेठ जी को लिखा, वो पत्र एक सुनाता हूँ। भाई जी लिख रहे हैं, परम पूज्य, भाई जी सेठ जी को परम पूज्य कह के ही संबोधित करते थे। परम पूज्य चरणों में सादर प्रणाम, कृपा पत्र मिला, मैंने कई बार ध्यान से पढ़ा। ये भाई जी गोरखपुर में थे, वहां से उन्होंने पत्र लिखा है। आपकी कृपा, इतनी अपार कृपा देखकर एक बार हृदय गदगद हो गया। बुद्धि से यही चचा कि आप जो कुछ लिखते हैं वही ठीक है और मुझको वही करना चाहिए, इसमें मेरा बड़ा लाभ है। पहले भी ऐसा कई बार सोचा था, परंतु क्या करूं, मेरा मन काम में नहीं लग रहा है। मेरी बड़ी नीचता और पशुता है कि आपके स्नेहपूर्ण वाक्यों को पढ़कर और सुनकर भी मैं फिर उन पर लिखता हूं और सोचता हूं। यह तो नीचता तो प्रत्यक्ष है और अनेक बार के व्यवहार से भी सिद्ध है। कभी कुछ लिखने बैठता हूं तो 2-4 लाइन से ज्यादा लिख नहीं सकता। जेठ के अंक में प्राय कुछ भी नहीं लिख सका, मतलब ये कल्याण का जेठ का अंक है। बुलंदशहर के एक व्याख्यान का अंश संकीर्तन वालों ने छाप दिया था, उसी से काम चला। यही हाल आषाढ़ में हो रहा है। बोलने की भी यही दशा है। बहुत साहस करके कुछ बोलना चाहता हूँ, शुरू करता हूँ, पर कुछ ही मिनटों में चुप हो जाता हूँ। मैंने लोगों से बहुत बार कहा कि ईश्वर की इच्छा अनुसार यंत्र मंत्र हमें रहना चाहिए, परंतु क्या करूं, अज्ञान और अभिलाषा से मेरे मन इस बात को काम में नहीं लाता। ऊपर से अभिमान का कार्य भले ही दिखे, मन में नहीं रहना चाहिए। आपका ये लिखना बहुत ही उचित है, परंतु मेरे मन में तो प्रत्यक्ष दिखता है। आपने लिखा कि जिस पर भगवान की असाधारण कृपा है, उसको अपने लिए कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है, अर्थात जो कुछ हुए उसी में आनंद मानना चाहिए। यह आपका लिखना सर्वथा सत्य है। मैंने भी आपसे कई बार सुना होने के कारण यही बात लोगों से कहा करता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि मेरे मन में तो अपने लिए बहुत विचार होते हैं, संतोष नहीं रहता। अतएव या तो ये विचार भगवत प्रेरणा से होना चाहिए, नहीं तो भगवत कृपा तो असाधारण है, यह मानने में भूल होनी चाहिए। यह तो मैं नहीं समझता कि मेरे मन के विचार भगवत प्रेरित है। मैं तो यह समझता हूँ कि मेरी ही नीचता है। सचमुच आजकल ऐसा ही दिखता है कि जगत में सभी मुझसे अच्छे हैं, मैं तो दोषों से भरा हुआ हूँ। इसी से ये भावना होती है और सत्य भी होती है कि मैं श्री भगवान का और आपका नाम वस्तुतः बदनाम ही कर रहा हूँ। आपकी समझ में नहीं आता तो ठीक ही है, क्योंकि भगवान का और आपका नाम आपकी दृष्टि में वस्तु बदनाम हो ही नहीं सकता। यह सारी बात तो ना समझ की है, परंतु क्या करूं। अब तो श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि या तो मेरे मन में उठने वाले इन विचारों का नाश होना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझे लिखने, बोलने, नाम देने आदि कार्य से छुट्टी मिल जानी चाहिए। मैं यहाँ रहता हूँ पर काम में दिल नहीं है। अपनी दृष्टता के लिए मुझे शर्म भी नहीं आती। यह नीचता की पराकाष्ठा है। आपका अनुगत हनुमान। तो इस तरह के उनके पत्र व्यवहार, बहुत सुंदर पत्र व्यवहार है जो भाई जी ने सेठ जी को लिखे। सेठ जी ने वापस जवाब दिया। भाई जी बार बार चाहते थे कि मेरे को छुट्टी मिल जाए, पर सेठ जी जो उनके जवाब पढ़ते तो ऐसे लगता है इतने सुंदर जवाब दिए, वो सारी बात हाँ करके भी ना कर देते थे, उनकी सारी बात अपनी मनवाते थे। तो आज का लगभग ये अपना सत्र पूरा होता है। अगर सबकी रुचि हो तो एक भजन हो जाए, नहीं तो फिर कीर्तन कर लेते हैं। एक सेठ जी का भजन है, उड़ जाए कर हंस अकेला। फिर अगले सोमवार को मिलना होगा समय है, तो एक भजन तो गा ही लेते हैं। हाँ। हाँ, जय श्री माइक। हाँ।
उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला। दिन दोए का दर्शन मेला। भाई गुरु भी जाएगा, चेला, दिन दोए का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। मात पिता भाई बंधु भी जाएगा, मात पिता भाई बंधु भी जाएगा, और रुपयों का थैला, दिन दोए का दर्शन मेला। और रुपयों का थैला, दिन दोए का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, तू क्यों भया है गैला, दिन दोए का दर्शन मेला। तू क्यों भया है गैला, दिन दोए का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। तुम भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, तुम भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, ये सब माया का खेला, दिन दोए का दर्शन मेला। ये सब माया का खेला, दिन दोए का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, संग चले ना अधेला, दिन दोए का दर्शन मेला। भाई संग चले ना अधेला, दिन दोए का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, तू क्यों रहा है अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। तू क्यों रहा है अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। राम नाम निष्काम रटो नर, राम नाम निष्काम रटो नर, बीती जात है बेला, दिन दोए का दर्शन मेला। भाई बीती जात है बेला, दिन दोए का दर्शन मेला। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला। एक शेठ जी की पुस्तक है अमृत वचन, उसमें गीता जी के प्रचार के लिए एक बात आई है, मेरी बात माने तो उसका कल्याण हो जाएगा, मेरी बात माने उसका कल्याण हो जाएगा। इस बात को मैं लाख आदमियों में कह सकता हूँ, अखबार में छपवा सकता हूँ, तो बात क्या है,
मेरी तो भाई एक ही बात है कि गीता का खूब प्रचार करो तो मेरी बात मानने में लाभ है। फिर सेठ जी गीता जी के विषय में उनका कितना लिखा था कि मैं गीता गीता कहता हूं तो कोई कहे अरे पागल हो गए हो क्या, तो मेरे को तो इस पागलपन में भी मजा है। एक जगह सेठ जी ने लिखा है कि गीता के बहुत प्रभाव की बातें आपको नहीं कही क्योंकि मुझे आपसे काम लेना है, क्योंकि अपने को पता चल जाएगा कि अपने इतना काम तो हो गया तो अपन धीरे हो जाएंगे। इसलिए सेठ जी बोलते हैं कि गीता गीता कहते हैं। तो बहुत सी बातें इसमें आई है पुस्तक में, अमृत वचन में, इसलिए कि गीता के विषय में। तो हम लोगों को सबको जो आज सेठ जी का अपने बातें सुनी, इन बातों पर बहुत ही गौर से सोचना चाहिए कि जो भगवान का प्यारा काम है, सेठ जी का प्यारा काम है, भाई जी का, महाराज जी का, सबका प्यारा काम है। हम सब मिलकर इन भावों का प्रचार करें। ऐसी दुर्लभ बातें हमारे को बहुत सुलभता से मिली है, इसका हमें, और काम अभी प्रचार का तरीका कितना आसान है, कितना संचार के साधन अति उत्तम आधुनिक साधन है, इनसे कितना प्रचार अपन कर सकते हैं। जहाँ जरूरत हो वहाँ प्रचार करें, कितनी तरह की वेबसाइट बनी है और भी काम है। तो हम सब मिलके महापुरुषों के इस काम को और आगे बढ़ावें। फिर अगले सोमवार से विचार रहेगा। एक जना हाथ खड़ा कई कहे